अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, अभी कंप्लीट नहीं हुई। और कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेपर 2 के थ्योरी के अर्लियर देन 2009, 2002 से लेके 2009 तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, November 03, electric heater is rated at 240 volt, 1.2 kilowatt and has constant resistance. For the heater operating at 240 volt, show that the current is 5 ampere. तो आपने करंट शो करना है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई फार्मूला लग जाएगा। और ये 1.2 का मतलब 1200 वाट्स और वोल्टेज कितनी है 240 इंटू आई, सॉल्व करेंगे तो 5 एम्पियर आ गया। पार्ट बी, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू वी ओवर आई, V 240 ओवर 5, 48 ओम्स। अच्छा बेटा, बी पार्ट, पार्ट बी देखिए, द हीटर इन ए इज कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई, उस हीटर को कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई से। द केबल हैव टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स, केबल की टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम्स है, टोटल रेजिस्टेंस, ये लाइव और न्यूट्रल दोनों की टोटल। The voltage of the main supply is adjusted so that heater operates normally at 240. मुझे लगता है कम में किया था। हमने इसकी वोल्टेज को एडजस्ट किया कि 240 पे नॉर्मली ऑपरेट करे, मतलब इसको 240 वोल्ट मिल रहा है। यूजिंग कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस केबल, केबल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आपको पता है केबल में कितना करंट गुजर रहा है, जितना इससे करंट गुजर रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है ना, तो 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, आर इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो याद है कि 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट इसको मिल रहा है। इन वायर्स को कितना मिल रहा है, चलिए 10 वोल्ट इसको मिल रहा होगा, 10 वोल्ट इस वाली लेंथ को मिल रहा होगा। तो टोटल बैटरी की पावर सप्लाई कितनी हो जाएगी, 10 + 10 + 10, 260 वोल्ट, द वोल्टेज ऑफ द मेन सप्लाई। आगे कहते हैं द पावर डिसिपेटेड इन केबल्स, केबल में कितनी पावर डिसिपेट हुई, तो केबल की पावर निकालनी है, P इज इक्वल टू I²R। आपको I भी पता है, 5² इंटू दिस 100 वाट्स। उसके बाद वो पूछता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन डिटरमिन द एफिशिएंसी द पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सप्लाई। अच्छा भाई, सप्लाई कितनी पावर दे रही है, टोटल 1200 दे रही है हीटर को और 100 दे रही है वायर को, तो वो दे रही है 1300 है और हीटर को कितनी मिली 1200। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.92। ओके बेटा, ये हमने मिसाल से कल किया था क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये भी किया था, कर चुके हैं। बेटा जो कर लिए थे और जो 2009 से आगे वाले वो नहीं कर रहे हम लोग। हाँ जी, May 05, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, R इज इक्वल टू V ओवर I। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द सर्किट ऑफ फिगर 7.1 द बैटरी हैज EMF 3 वोल्ट, बैटरी का EMF 3 वोल्ट है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, द R is the variable resistor, the resistance of ammeter is negligible and voltmeter has infinite resistance. Okay, ये आपको नजर आ रहा है। करना क्या है, ओके, द रेजिस्टेंस R is varied, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया। फिगर 7.2 शो द वेरिएशन ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R, इसको जो पावर मिल रही है विद द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट, इसको जो पावर मिल रही है और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ है, तो इस तरह की पावर मिल रही है। आपको पता है ये मैक्सिमम पावर कब मिलती है, इसको जो मैक्सिमम पावर तब मिल रही होती है जब इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम होती है
और जितनी पावर इसको मिल रही होती है उतनी पावर इसको मिल रही होती है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अच्छा आगे कहते हैं यूज फिगर 3.2 7.2 सॉरी टू मैक्सिमम पावर इन आर। मैक्सिमम पावर इन आर बतानी है आपने। मैक्सिमम पावर इन आर, मैक्सिमम पावर ये है ना 1.1 1.11 1.12 1.13 1.13 मैक्सिमम पावर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर व्हेन द पावर इज मैक्सिमम। पीडी बताना है, ये पावर वोल्टेज बताना है। ये 1.4 है, ये 1.6 इनके दरम्यान में 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट मिल रही है। अच्छा आपका सर्किट ये है, बैटरी का ये 3 है। अच्छा इसको मिल रही है, इसको वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है 1.5 वोल्ट मैक्सिमम पे। तो 3 में से इसको 1.5 मिल रही है, तो 1.5 यहाँ भी जा रही होगी। अच्छा क्या कह रहा है, हेंस कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। अब आपने इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है व्हेन द मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। तो क्या क्या पता है आपको, पावर भी पता है इसको जितनी मिल रही है, और इसकी वोल्टेज भी पता है। पावर भी पता है और वोल्टेज भी पता है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर P। तो V कितना है, वोल्टेज कितनी है 1.5 का स्क्वायर, और P कितना है 1.13 मेरे ख्याल से। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आता है आंसर 1.99 ओम्स। अब 1.99 से आगे क्या है, 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से। आगे बोलो 1.99 ठीक है, तो ऑलमोस्ट चले थी रेजिस्टेंस। यूज योर आंसर इन 1 and 2 टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है। तो आपको पता है ये सीरीज में है, वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड होती है। इसको 1.5 मिल रहा है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ऑलमोस्ट 1.99 या 22 ओम्स है। तो 3 में से इसको 1.5 मिल रहा है, तो उसको भी कितना मिल रहा होगा 1.5। जब वोल्टेज सेम मिल रही है तो इन दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम होगी। तो आर की वैल्यू वही होगी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.99। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट, reference to figure 7.2, it can be seen that two values of potential difference V for which the power dissipation is this much. State with the reason which value of V will result in less power being dissipated in internal resistance. Internal resistance में less power किस voltage पे मिलेगी। वो कह रहा है कि 1.05 वॉट जो पावर है वो 2 वोल्टेजेस पे मिल रही है। ग्राफ पे आए जरा। हाँ जी ये 1 है, ये इनके दरमियान में होगी ना, 1 2 3 4 5 ये ऊपर करना चाहिए था। ठीक है हाँ जी 1.05 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 ये 1.05 वॉट्स। इस वोल्टेज ये भी है, ये कितनी बन रही है 1 और ये 1.2, 1.2 के इक्वल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 1.1 1.12 1.12 और ये वोल्टेज कितनी है जो भी आएगी पढ़ लेंगे इसको। ये 1.8 है, 1 2 3 4 5 1.9 ऑलमोस्ट 1.9। ये ऑलमोस्ट 1.1 है और वो ऑलमोस्ट 1.9 है। हाँ जी तो ये इतनी पावर देखो। अब आपका जो सर्किट है वो ये है ना,
इंटरनल एक्सटर्नल। अच्छा, आपकी टोटल ईएमएफ कितने 3 वोल्ट। वोल्टेज ने इन दोनों में डिवाइड होना है, ये दोनों सीरीज में है। अगर इसको वोल्टेज मिल रही है कितनी मिलेगी 1.1, इसको 1.1 मिलेगी, तो 3 में से 1.1 माइनस कर दो, इसको कितनी मिलेगी 1.9 वोल्ट। तो अगर अब इस वोल्टेज पे इसको पावर कितनी मिल रही है 1.05। अच्छा, दूसरी क्या है, दूसरी ये वैल्यू है, इसको पावर मिल रही है 1.05 वॉट्स, और कौन सी वोल्टेज है ये वाली 1.9, ये 1.9 वोल्ट है। टोटल ईएमएफ कितना है बैटरी का 3 में से 1.9 इसको मिल रहा है, तो उसको कितना मिल रहा होगा 1.1 वोल्ट। अब देखो बेटा, एक तो इस केस में जब यहाँ पे 1.1 मिल रही है, यहाँ पे ये वाली वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज जहाँ पर मिल रही है, इसको वोल्टेज कम मिल रही है, इसको वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है। सीरीज में करंट तो सेम है, P इक्वल टू VI होता है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट दोनों में सेम है। ज़्यादा पावर किसको मिलेगी, इसको ज़्यादा पावर मिलेगी, इसको कम पावर मिलेगी। इसको वोल्टेज कम है, इसकी वोल्टेज ज़्यादा है, इसको 1.1 मिल रही है, इसको 1.9 मिल रही है। तो जब इसको ये वाली वोल्टेज मिल रही होगी, पावर तो उसको 1.05 ही मिलेगी, लेकिन इसको ज़्यादा पावर मिलेगी, यहाँ पे हीट ज़्यादा डिसिपेट होगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है। जब एक्सटर्नल को कम वोल्टेज मिल रही है तो इंटरनल को ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है, जब इंटरनल को ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है तो ज़्यादा हीट अप हो रहा है। यहाँ पे जब वोल्टेज की ये वैल्यू होगी एक्सटर्नल पे तो ज़्यादा डिसिपेट होगी। हाँ, जब वोल्टेज की ये वैल्यू होगी एक्सटर्नल पे, ये वाली बड़ी वाली वैल्यू, वोल्टेज की ये वैल्यू होगी तो क्या होगी, इसको पावर तो उतनी मिलेगी जितनी ऊपर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे कम डिसिपेट होगी। तो हमें क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है कि बैटरी के अंदर कम पावर डिसिपेट हो। यहाँ पे बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ पे बैटरी की एफिशिएंसी कम है, तो हमने इस रीजन से आगे ऑपरेट करना होता है। जितनी इसकी रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, उतनी यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, उतनी एफिशिएंसी बैटरी की ज़्यादा हो जाएगी। तो कौन सी वोल्टेज है जो लेस पावर डिसिपेट करेगी इसके अंदर, वो ये वाली वोल्टेज है। जब एक्सटर्नल को 1.9 मिल रही होगी तो बैटरी को कम वोल्टेज मिलेगी, और जब एक्सटर्नल को 1.1 मिल रही होगी तो बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा डिसिपेट होगी। तो हमने बताना क्या था, कम का कि ज़्यादा का। State with a reason which value of V will result less power being dissipated. तो आप बोलेंगे when voltage across external will be 1.9, then voltage across internal will be 1.1. तो less voltage across internal, so less power dissipation. ठीक है, तो एक्सटर्नल की वोल्टेज ज़्यादा वाली वैल्यू पे, ज़्यादा वाली वोल्टेज वैल्यू पे इंटरनल को वोल्टेज कम मिलेगी, करंट दोनों में सेम है। जब करंट दोनों में सेम है तो जिसको वोल्टेज ज़्यादा मिलती है उसको पावर ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अच्छा, अभी नवंबर 09, मुझे लगता है ये हमने क्वेश्चन पेपर किया हुआ है, लेकिन चले नवंबर 09 मुझे कंफर्म नहीं है तो कर लेते हैं। November 09, a cell has electromotive force E and internal resistance R. It is connected in series with the battery. Define electromotive force. Electromotive force क्या होता है? It is the non-electric energy converted into electrical per unit charge. ठीक है, the variable resistor R has resistance X. Show that power dissipation in R. इसमें power dissipation कितनी होगी? I स्क्वायर R। और बैटरी कितनी पावर दे रही है? I स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस कितनी? R प्लस R। बैटरी इतनी पावर दे रही है। तो द वेरिएबल रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस X, इसकी रेजिस्टेंस X है तो इसको X कहेंगे, इसको पावर मिल रही है X, तो इसकी रेजिस्टेंस X। बैटरी कितनी पावर दे रही है? टोटल रेजिस्टेंस को और इसको, इन दोनों की टोटल पावर का फॉर्मूला होता है ना I स्क्वायर R। तो इसकी रेजिस्टेंस X है, और बैटरी जो पावर दे रही है, बैटरी जो पावर दे रही है वो टोटल पावर दे रही है, वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल इन दोनों की रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। अब फार्मूला में डाल दें, जब फार्मूला में डालेंगे I स्क्वायर X ओवर I स्क्वायर R प्लस X, I स्क्वायर से कट जाएगा, स्मॉल r, तो वो आ जाएगा। अब बोलेंगे करंट इज सेम, दे आर इन सीरीज, तो प्रूव हो गया।
द वेरिएशन विद रेजिस्टेंस एक्स ऑफ द पावर आर डिसिपेटेड इन आर इज गिवन बाय, हाँ जी, पावर का और उसकी रेजिस्टेंस का ग्राफ गिवन है। यूज फिगर 6.2 टू स्टेट द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन आर। मैक्सिमम पावर ये है, इसकी वैल्यू पढ़ लेंगे यार, ये 1 है और ये 1.5 है, ये 1.4 वॉट्स होगी। 1.4 वॉट मैक्सिमम पावर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस भी बतानी है। इस मैक्सिमम पावर पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ऑलमोस्ट यहाँ से ये रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, तो ये 0.4 ओम्स ऑलमोस्ट। यहाँ पे पढ़ना ज़रा मुश्किल है कि कहाँ पर है, पेज पे ये क्लियर डायग्राम होगी। मैक्सिमम पावर पढ़ ली, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पढ़ ली। द सेल हैज़ EMF 1.5 वोल्ट। यूज़ योर आंसर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, द सेल हैज़ EMF 1. आपका ये है ना सर्किट, इसकी रेजिस्टेंस x है, इसका EMF 1.5 वोल्ट है और इसका मैक्सिमम पावर कितनी, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0.4 ओम्स पे इसको पावर मिल रही है 1.4 वॉट्स। अच्छा भाई, हमने क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो जब इसको, इसकी वोल्टेज पहले निकालें ना, नहीं वोल्टेज थी ये 1.5 वोल्ट ही है, ये पावर ही है वर्ड, और यहाँ पे वोल्टेज है ओम्स है, मैं गलत कर गया। ग्राफ किसका है, ओम्स रेजिस्टेंस का ग्राफ। हाँ जी, तो पहले मैं वोल्टेज निकालता हूँ, उसको वोल्टेज कितनी मिल रही है, इसकी वोल्टेज निकाल लेते हैं। कैसे, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू R, और V किसके इक्वल हो जाएगा, PR का रूट, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। ओके, तो P कितना है 1.4, R कितना है 0.4 का स्क्वायर रूट, करो बेटा। स्क्वायर रूट आगे ब्रैकेट के अंदर 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.74, 0.75 होगा ऑलमोस्ट 0.5 होगा, आप राउंड ऑफ करो। हाँ जी, तो 0.75 इसको वोल्टेज मिल रही है। अच्छा, अब टोटल ये है, तो 1.5 में से इसको 0.75 मिल रही है, तो उसको भी कितनी मिल रही होगी 0.75 इक्वल। जब वोल्टेज दोनों को इक्वल मिल रही है तो रेजिस्टेंस भी दोनों की इक्वल होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस 0.4 ओम्स है, तो उसकी भी रेजिस्टेंस कितनी होगी 0.4 ओम्स। तो हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस और पावर गिवन थी, इसकी वोल्टेज निकाल ली। टोटल वोल्टेज में से इसकी वोल्टेज माइनस की तो इसकी वोल्टेज आ गई। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, सीरीज में है, तो जब वोल्टेज रेशो और रेजिस्टेंस रेशो इक्वल होती है, जब वोल्टेज इन दोनों की इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी इन दोनों की इक्वल होगी। ऐसे करके निकाल ली। आगे कहता है फिगर 6.2, इट कैन बी सीन दैट फॉर लार्जर वैल्यूज एक्स द पावर डिसिपेशन डिक्रीजेस। यूज द रिलेशन इन बी टू शो दैट वन एडवांटेज ऑफ डिसिपेट लेस पावर आउटपुट ऑफ यूजिंग द सेल विद द एक्स एज लार्जर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। जब पावर का फॉर्मूला आपका आपने अभी वो निकाला था ना, यूज इन बी में जो रिलेशनशिप है, बी में रिलेशनशिप कौन सा है, एक्स ओवर एक्स प्लस आर। आपका ये रिलेशन था ना, ये रिलेशन पावर डिसिपेशन एक्स ओवर एक्स प्लस आर। पावर डिसिपेशन इज दिस पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, ये एफिशिएंसी बेसिकली है। पावर डिसिपेशन इन आर ओवर पावर प्रोड्यूस, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इस रिलेशन को यूज़ करें और क्या बताएं एडवांटेज क्या है कि जितनी जितनी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखो ना इंटरनल आपका ग्राफ ये था ना, यूं करके बन रहा था, ये आर थी, रेजिस्टेंस थी, और ये पावर थी। मैक्सिमम पावर इस रेजिस्टेंस में मिल रही थी। उसके बाद जब ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे तो मैक्सिमम पावर कम होती जाएगी।
मैक्सिमम पावर कम होती जाएगी, लेकिन क्या होगा, जब जितनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये है ना इंटरनल, ये एक्सटर्नल, जितनी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, उतनी यहाँ पे पावर ज़्यादा मिलेगी, उसके कम मिलेगी, तो बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती जाएगी, इसके अंदर कम पावर डिसिपेट होगी। देखो ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसको ज़्यादा पावर मिलेगी, इसको कम पावर मिलेगी, तो जितनी इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगी और उसको वोल्टेज कम मिलेगी, तो क्या होता जाएगा, बैटरी कम गर्म होगी, तो इंटरनली वेस्ट कम हो जाएगी, तो बैटरी की एफिशिएंसी विल इंक्रीज, लेस हीट अप होगी बैटरी। तो जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, चाहे पावर कम मिल रही है, बैटरी देर तक चलेगी, क्योंकि बैटरी कम पावर दे रही है और लॉसेस भी कम हो रही है, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऐसे बताएंगे। लेस पावर लॉस और ये सारा कुछ करके, ठीक है जी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 09 वेरिएंट 22। हाँ जी, जून 09 वेरिएंट 22। देखिए, अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर इज शोन। ये रजिस्टर्स हैं, switches S1 and S2 may be open and closed. Complete figure 7.2 by calculating the resistance in terms of R between X and Y. X and Y के दरमियान आपने टोटल रेजिस्टेंस बतानी है। जी, पहला क्या कहता है, स्विच S1 ओपन, S2 ओपन, ये दोनों ओपन है। जब ये दोनों ओपन है तो करंट तो गुजर ही नहीं सकता, कि जब करंट जीरो होता है तो रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिट। जब S1 ओपन, S2 क्लोज्ड, S1 ओपन है, S2 क्लोज्ड है। अब करंट के पास ये पाथ है यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो R प्लस R 2R, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2R। जब ये दोनों क्लोज्ड हैं तो करंट यूँ भी जा सकता है, करंट यूँ भी जा सकता है। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस 2R सीरीज में, ये भी इसकी रेजिस्टेंस 2R, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया 2R/2। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब सेम हो तो R/N, तो 2R/2, सॉरी 2R/2, हाँ R ही हो जाएगा ना, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी R। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट, ये आपने सर्किट बनाया, ये किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड लग रहा है क्वेश्चन। सर्किट देख लें आप, दो बैटरीज लगा दी हैं यहाँ पे उसी सर्किट में। किरचॉफ्स लॉ से आपने इक्वेशन बनानी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2, I3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने रिलेशन फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, I1, I2, I3 और I4 में रिलेशन बताना है। सेकेंड पार्ट में हम कौन से लूप की बात करनी है, N, K, L, M, N लूप की बात करनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। और थर्ड पार्ट पे N, K, Q, N की इक्वेशन लिखनी है। डायग्राम की ज़रूरत है इसलिए मैं डायग्राम सामने खोल रहा हूँ। जी, किरचॉफ्स लॉस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, क्या था हमारे, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स, N फॉर नोड्स, C फॉर करंट, P फॉर पोलैरिटी, R फॉर किरचॉफ्स रूल्स। हमारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई करें। हमने स्टेप्स बनाए हो ना याद करने के लिए, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स, N फॉर नोड्स। कितने नोड्स हैं यहाँ पे, एक नोड ये है, एक नोड ये है, नोड इज जंक्शन। अच्छा, करंट, हर ब्रांच में आपको करंट पता होना चाहिए, नहीं है तो खुद से अज्यूम करेंगे, गिवन है, करंट भी गिवन है। देखो, इस ब्रांच में I1 करंट है, इस ब्रांच में I2 करंट है, इस ब्रांच में I3 करंट है, उस ब्रांच में I4 करंट है। ये भी स्टेप हो गया, ये भी हो गया। पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी की पोलैरिटी आपको पता है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। रेजिस्टर्स की पोलैरिटी भी होती है। रेजिस्टर की पोलैरिटी क्या होती है, जहाँ से करंट एंटर हो रहा होता है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ से निकल रहा होता है वहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे I2 एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ पे I2 एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, जहाँ पे एंटर हो रहा है पॉजिटिव, जहाँ पे लीव कर रहा है नेगेटिव। इसमें I3 करंट है, नीचे से एंटर हो रहा है, ऊपर से निकल रहा है। इस पर I4 करंट है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है। तो पोलैरिटी दे दी आपको। अब पोलैरिटी स्टेप हो गया।
बेटा बैटरी की पोलैरिटी करंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टर्स की पोलैरिटी करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, इस कोने से इस कोने पे जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है ये लो, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव, लो पोटेंशियल नेगेटिव। अच्छा अभी अब हमने इक्वेशन लिखनी है, तो ये करंट वाली इक्वेशन तो किस पे बनेगी, नोड के ऊपर बनेगी, नोड के ऊपर। ये नोड ले लेते हैं, तो इस पर कौन सा करंट एंटर हो रहा है, I1 एंटर हो रहा है, I2 लीव कर रहा है, I3 एंटर हो रहा है, I4 लीव कर रहा है। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो I1 एंटर हो रहा है और कौन एंटर हो रहा है, I3। लीव कौन कर रहा है, I2 प्लस I4। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लग गया। सेकेंड, NKLM लूप की इक्वेशन लिखनी है, NKLM कौन सा है, NKLMN, इस लूप की इक्वेशन लिखनी है, इस लूप की। N से चल के N पर आना है। तो आपको पता है जब एक लूप पे हम ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, नेट चेंज इन एनर्जी जीरो होता है। जितना वोल्टेज राइज होता है उतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्रॉस द क्लोज लूप सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। पता है ना आपको, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, नेट चेंज कितना होता है, जीरो। तो हम नेट चेंज निकालते हैं, N से चल के N तक आना है। N से चले जी, N से चल रहा हूँ नीचे 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 आया, नीचे आया, तो ये माइनस से प्लस, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या लिखेंगे, प्लस बाद वाला साइन, बाद वाला साइन लिखेंगे। कितनी एनर्जी, इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो इस पर करंट कितना पास हो रहा है, I3R, तो प्लस I3R। अच्छा फिर ऊपर से नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे, प्लस से माइनस, ये बैटरी ऑपोजिट लगी हुई है, प्लस से माइनस, बाद वाला साइन माइनस हो रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है तो माइनस लिखेंगे। कितना है जी, E2 एनर्जी कम हो रही है, EMF की एनर्जी कम हो रही है। फिर यहाँ आ गए, 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 यहाँ यहाँ पहुँच गए, माइनस से प्लस, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, एनर्जी बढ़ रही है तो प्लस E1, और वहाँ पे पहुँच गए तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना है, जीरो। तो आपकी इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो बन गई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I3R। हमारी इक्वेशन बन गई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I3R। ये नेट EMF है, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लोज लूप का नेट EMF इसके इक्वल है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल है। हो गया सॉल्व। अच्छा भी अगली NKQN, NKQN, इस लूप की इक्वेशन लिखनी है, इस लूप की। पहले मैं चेक करूं मैंने मार्किंग्स के में सही किया, सही किया। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I3R। हमने क्या किया हुआ है, ऑपोजिट किया हुआ है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I3R। हमारा क्या आ रहा है, E1 माइनस E2, एक भी चेक करने देंगे। इस लूप की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात करते हैं, NKLMN, NKLMN। यहाँ से चले माइनस से प्लस, प्लस लिखा I3R। हाँ तो मैंने गलत कर दिया ना, E1 माइनस E2, ये उधर जाके माइनस होगा ना यार, ये ऐसे, या आप उसको उधर ले जाए तो ये बच जाएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I3R। ये बेटा उधर लेके जाने में, जब ये उधर जाएगा तो माइनस साइन आएगा ना, मैंने ये माइनस लिखा था। और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I3R, ऐसे हो जाएगा। सिर्फ उधर लेके जाने में मिस्टेक हुई थी। E1 माइनस E2 मैंने इधर ही रहने दिया था, ये उसको उधर लेके गया था, तो ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस होना चाहिए था, माइनस इग्नोर कर दिया था, तो लिखते हैं। अच्छा भी दूसरे लूप की इक्वेशन, इस लूप की इक्वेशन लिखनी है NKQN। N से चलना है, N से चले, नीचे गए, प्लस से माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे, एनर्जी बढ़ रही है, प्लस I3R, वही चीज़ दोबारा। फिर प्लस से माइनस, माइनस E2, प्लस से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, एनर्जी कम हो रही है। फिर यहाँ गए, माइनस से प्लस, प्लस लो पोटेंशियल टू हाई, कितनी एनर्जी मिल रही है, इस पर कितना है, I4R, प्लस क्या है, I4R। फिर यहाँ गए, अगेन माइनस से प्लस, प्लस इसको कितनी पावर मिल रही है, वोल्टेज मिल रही है, IR, I4 इंटू R प्लस I4R, और वापस वहाँ पे पहुँच गए इज इक्वल टू 0।
इसको E2 को उधर ले जाएं, I4R प्लस I4R 2I4R, E2 उधर चला गया तो ये क्या रह गया, E2 उधर चला गया, उधर पहले लिख दिया 2I4R प्लस I3R, चेक करने दो, 2I4R प्लस I3R, जी यही है। नेक्स्ट बेटा May 09, a network of resistor, each of resistance R is shown in figure 7.1. Calculate the total resistance in terms of R between AC, B and X. AC के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, A और C के दरमियान करंट का एक ही पाथ है जाने का, तो A और C के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस R ही है। V and X, B से X तक जाने का कितना वे है, B से X तक जाने का एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, पैरेलल है, पैरेलल R, ये भी R, ये भी R, जब पैरेलल में सेम होते हैं तो R/2, टोटल रेजिस्टेंस 0.5 R। और बिटवीन A and Z, बिटवीन A and Z, अगले पार्ट में A and Z पूछ रहा है बेटा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A and Z। अब A से Z तक जाने का, यहाँ से चले, इससे गुजरे, फिर इन दोनों से गुजरे, डिवाइड होके फिर कंबाइन होके, मगर अगर आप इसको यूँ बनाएं तो ये ऐसे हो सकता है, ये A है, ये Z है, पहले इस R के थ्रू गए, फिर इन दो R के थ्रू गए, फिर R के थ्रू गए, ये R ये वाला है, ये 1, ये 1, ये 2 3, ये 2, ये 3 पैरेलल, फिर ये चौथा रेजिस्टर, ये चौथा, ये चीज़ है। तो दिस प्लस इन दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस, ये सीरीज में है, ये R है, ये R/2 है और ये R है, दोनों की कंबाइंड डिस्टेंस R/2 है, इसको प्लस कर लेंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R प्लस R 2R प्लस हाफ 2.5 R, टोटल रेजिस्टेंस इज 2.5 R। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा एक सर्किट है, बैटरीज लग गई और ये बन गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड होगा। आपने इक्वेशंस लिखनी है I1 I2 और कौन से लूप्स, ये मैं लिख देता हूँ। हमने इक्वेशंस लिखनी है, ये है ना I1 नहीं, ये नहीं, ये I1 I2 I3 की फॉर्म में, और कौन से लूप की बात करनी है, B C X Y B, इस लूप की इक्वेशन लिखनी है, और A B C X Y Z A इस लूप की इक्वेशन लिखनी है। डायग्राम पे आ जाए। जी बेटा, स्टेप्स आपको पता है, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स, वो इसी बंद कर दो एक्स्ट्रा वाले में, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स। नोड्स, ये नोड है और ये नोड है। करंट, हर ब्रांच का करंट गिवन है, गिवन है। ये I1 करंट है, ये जब तक नोड नहीं आती, यहाँ पे I1 करंट है ना, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, इस पर भी I1 करंट जा रहा है, इस पर भी I1 करंट जा रहा है, इस पर भी I1, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक करंट यूनिफॉर्म होता है। इस पर I3 करंट जा रहा है, इस पर I3 करंट है, और यहाँ पे कौन सा करंट है, I2 करंट है, इसके अंदर से यूँ I2 करंट जा रहा है। पोलैरिटी, पोलैरिटी आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बड़े वाली पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव, बड़े वाली पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव। ये बैटरीज की पोलैरिटी, और हमने देनी है रेजिस्टर्स की पोलैरिटी, करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है, ऊपर से, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर को जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, यूँ है करंट डायरेक्शन, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। जहाँ से करंट एंटर होता है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से निकलता है नेगेटिव। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, हाई पोटेंशियल, जहाँ से निकला है लो पोटेंशियल। बैटरी की पोलैरिटी करंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसमें करंट इधर से एंटर हो रहा है, इधर से निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। यहाँ पे करंट कहाँ से जा रहा है,
इधर से एंटर हो रहा है, इधर से निकल रहा है, तो करंट कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो रेजिस्टर्स की पोलैरिटी, आगे रूल्स, किरचॉफ्स रूल्स लगाने हैं। नोड्स के ऊपर केसीएल और लूप के ऊपर केवीएल। नोड इसके ऊपर केसीएल लगा रहा हूँ, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। I3 एंटर हो रहा है और I2 भी एंटर हो रहा है, I3 लीव कर रहा है, तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये इक्वेशन बन गई। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, इस लूप की बात करनी है, इस लूप की इक्वेशन लिखती है BC(x/y)। बी से चलना है, दोबारा घूम के बी पे आना है, तो बी से चले, बी से चले, बी से चले, यहाँ गए, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप के लिए माइनस यूज़ करते हैं, E2, बाद वाला साइन समझ लो बस। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, माइनस से प्लस, लो पोटेंशियल टू हाई, एनर्जी बढ़ रही है, प्लस आएगा, बाद वाला साइन। कितनी एनर्जी बढ़ रही है जिसको मिल रही है, V इज इक्वल टू IR, I2R। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, माइनस से प्लस, लो टू हाई, प्लस लिखेंगे, कितनी एनर्जी बढ़ रही है, जितनी मिल रही है, I3 इंटू R। यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, भाई यहाँ पहुँच गए, तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना है, 0। ये हो जाके प्लस हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, E2 इज इक्वल टू I2R प्लस I3R, इक्वेशन बन गई जनाब। अब इक्वेशन लिखनी है ABCXYZA, ABCXYZA, इस 12 लूप की इक्वेशन लिखनी है, इस लूप की। ए से चले, ए से चले, ए से चले, प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, माइनस आएगा, बाद वाला साइन आएगा, बड़ी हाई टू लो, एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब नेगेटिव हो रही है, एनर्जी में चेंज नेगेटिव है। कितनी एनर्जी मिल रही है इसको, वोल्टेज कितनी, इज इक्वल टू IR, I1R। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एनर्जी कम हो रही है, कम के लिए माइनस लिखेंगे, माइनस E2। फिर यहाँ पहुँचे, माइनस से प्लस, बढ़ रही है एनर्जी, प्लस लिखेंगे, कितना चेंज, प्लस चेंज है, I2R। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, प्लस से माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो, एनर्जी कम हो रही है, तो चेंज क्या है, नेगेटिव चेंज है, कितना चेंज है, I1R, ये R है। अच्छा, फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, माइनस से प्लस, लो टू हाई, एनर्जी बढ़ रही है, प्लस E1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। E1 E2 को इधर ही रहने दें, नेट EMF को इधर ही रहने दें, ये E1 और E2 ये नेट EMF है, E1 माइनस E2, ये बाकी चीज़ें उधर ले जाएं, I1R माइनस 2 I1R था, माइनस उधर जाके प्लस 2 I1R हो जाएगा, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस I2R। जरा मार्किंग स्कीम में आंसर चेक कर लें। ये था E2 I3R प्लस I2R, ये I2R प्लस ये सही है, और दूसरा E1 माइनस E2 2 I1R माइनस I2R, 2 I1R माइनस, बिल्कुल सही किया। ठीक है जी, कितना टाइम हो गया, एक और कर लें। जी बेटा, हम इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट कर रहे हैं सॉल्व। हाँ जी, November 06, डिस्टिंग्विश बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। EMF ऑफ अ सेल, EMF ऑफ अ सेल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, खाली EMF की नहीं बात कर रहे, EMF ऑफ अ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर की बात करें। वैसे अगर बात करते हैं व्हाट इज EMF, तो आप बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। अब EMF ऑफ सेल कह रहा है, तो सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है, इट इज अ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। रजिस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी बनती है। अगर वैसे ही अगर पूछे ना व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू नॉन इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। लेकिन चूंकि रजिस्टर है तो उस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी बन रही है, तो क्या लिखेंगे, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाएगी। बी पार्ट है, और इस पर आपको ये ग्राफ गिवन है, सॉरी सर्किट गिवन है, और आपको इक्वेशंस लिखनी है, किरचॉफ्स लॉज लगेगा, बहुत सारी बैटरीज गिवन है।
यूज किर्चॉफ्स लॉ टू शो द रिलेशन बिटवीन I1 I2 एंड I3। तो हमें पता है क्या स्टेप्स होते हैं, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स, नोड्स आइडेंटिफाई कर दिए, नोड्स हो गए। उसके बाद करंट गिवन है, करंट डायरेक्शन गिवन है, ये I1 करंट है, मतलब यहाँ पे I1 करंट है, मतलब यहाँ पे I1 करंट है, इधर जा रहा है, इस पे I2 करंट है, मतलब इसमें I2 करंट है, यूँ जा रहा है, और इसमें कितना करंट है, I3 करंट है, इधर को जा रहा है, इधर को, इसमें I3 करंट है जो इधर जा रहा है। इसके बाद पोलैरिटी, हमारे स्टेप्स होते हैं ना, नेवर कॉल प्रिंसिपल ऑफ रूट्स, नोड्स बता दिए, ये नोड्स हैं एक्स एंड वाई, करंट है, पोलैरिटी बैटरी की पोलैरिटी तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। रेजिस्टर की पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, करंट डायरेक्शन पे, जहाँ से करंट आ रहा होता है, करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, इस रेजिस्टर में राइट से एंटर हो रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। इस रेजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इस रेजिस्टर में करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, पोलैरिटी होगी। उसके बाद हमने लगाने हैं किर्चॉफ्स लॉज, रूल्स लगाने हैं। ओके, नोड के ऊपर लगाने हैं, इस नोड की बात करते हैं। I1 एंटर हो रहा है, I2 एंटर हो रहा है, I3 लीव कर रहा है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, ये हो गया जी सॉल्व। फिर आपने इक्वेशन लिखनी है एक्स बी सी वाई एक्स, इस लूप की इक्वेशन लिखनी है। किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, नेट चेंज इन वोल्टेज जीरो होती है। ओके, तो एक्स बी सी, एक्स से चले, एक्स से स्टार्ट किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, प्लस से माइनस, हाई टू लो, एनर्जी कम हो रही है, नेगेटिव चेंज है, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव I3 और क्या है R3। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ प्लस से माइनस, हाई टू लो, नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव हो रही है, I2 R2। फिर आगे गए, आगे गए, आगे गए, माइनस से प्लस बढ़ रही है, प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं, E2 को एक तरफ रहने दें, टोटल EMF एक तरफ रहने दें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उधर ले जाएं, I2 R2 प्लस I3 R3, सॉल्व। दूसरा कौन सा लूप है, AXYDA, ये AXYBDA, AXYCY, AXYDA, AXY, ये ऊपर वाला लूप है। इस लूप की बात करें, इसकी इक्वेशन लिखती है बेटा, ए से चले, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पे प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, क्या E2, बाद वाला साइन रट्टा लगा सकते हैं आप, माइनस से प्लस, बाद वाला साइन प्लस है, वैसे लो टू हाई, एनर्जी बढ़ रही है, पॉजिटिव चेंज है, I2 R2। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, प्लस से माइनस, माइनस I1 R1। फिर यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, माइनस से प्लस, प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो E1 एक तरफ रहने दें, उधर ले जाएं, ऐसे भी लिखे चलेगा, ये E1 है, ये E2 है, तो हो जाएगा E1 माइनस E2, ये सम ऑफ EMFs एक तरफ रहने दिया, इनको उधर ले जाएं, ये नेगेटिव है तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, I1 R1 माइनस I2 R2, ये इक्वेशन आ गई बेटा। अच्छा जी, एक और करें, हाँ जी, May 07, a car battery has internal resistance 0.06 ohms. It is recharged. The battery charges having a EMF of 14 volt and internal resistance 0.1 ohms. Okay. At the beginning of recharging process, the current in the circuit is 42 amperes. The EMF of the battery is E. For the circuit, state the magnitude of total resistance. तो series में total resistance add हो जाएगी. This plus this 0.1, total resistance क्या हो जाएगी, 0.1 plus 0.06, तो 0.16 ohms. The total EMF in the circuit, total EMF कैसे निकालते हैं, दो बैटरीज लगी हुई हैं, ये करंट को यूं ड्राइव कराना चाह रही है, ये करंट को ऑपोजिट ड्राइव कराना चाह रही है, तो ये ड्राइवर है ना, तो 14 माइनस ई, नेट EMF कितना होगा, दो बैटरीज लगी हुई हैं, 14 माइनस ई,
ये बैटरी करंट को यूँ ड्राइव कराना चाह रही है, ये बैटरी करंट को ऑपोजिट ड्राइव कराना चाह रही है, तो नेट ईएमएफ ऐसे ही आएगा। उसके बाद कहते हैं यूज योर आंसर एंड डेटा टू डिटरमिन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। बिगनिंग ऑफ प्रोसेस पे आपने बताना है करंट 42 है शुरू में, तो हमारा क्या होता है किसी भी क्लोज लूप में टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल ईएमएफ हमने निकाल लिया 14 माइनस ई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है हमारे पास 14 माइनस ई, आई की वैल्यू कितनी 42 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 1.6, 14 माइनस दिस 14 माइनस 42 इंटू 0.16, करो सॉल्व। 7.28 बिगनिंग पे 7.28 है, 7.3 भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा अभी आगे कहता है बी पार्ट, B part, for the majority of the charging time, the EMF of the car battery is 12 volt, okay, and the charging current is 12.5. The battery is charged at this current for 4 hours. 4 घंटे चार्ज होती रहती है. For this, calculate for the charging time the charge passes. Q is equal to IT. I कितने हैं? 12.5. टाइम 4 घंटे है ना, इसको सेकंड में चेंज करेंगे. $72 72 नहीं 180 कितने जीरोज हैं या 1.8 इंटू 10 पावर 5 कूलम्स. The energy supplied from the battery charger, energy supplied from the battery charger, चार्जर की वोल्टेज यूज करेंगे ना, तो एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? QV, चार्जर होता है ना, हाँ QV कितना है जी? 1 2 3 4 इंटू 14 करो मल्टीप्लाई. 252 1 2 3 4 जॉल्स. चेक करने तो यही है ना. हाँ जी यही है. आगे कहते हैं द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड चार्जर. एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स, एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर I² R इंटू T. आई कितने हैं? 12.5 स्क्वायर. टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 0.16. टाइम कितना है? 4 इंटू 3600. कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस में? 36. इतनी एनर्जी लॉस हो रही है. चार्जर इतनी एनर्जी दे रहा है, इतनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो बाकी बैटरी में स्टोर हो रही होगी. अच्छा आगे क्या कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट, यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफर. परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है. ओके, परसेंटेज एफिशिएंसी, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट. परसेंटेज एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100. आउटपुट कितनी है? टोटल बैटरी सप्लाई करे इतनी, ये टोटल की वैल्यू तो है. आउटपुट ओवर इनपुट, टोटल की वैल्यू कितनी है? 252000, 4 जीरो. अच्छा, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, लॉस हो रही है, तो यूज बाकी आउटपुट यूजफुल आउटपुट होगी ना.
0.2000 माइनस 36000, टोटल में से लॉस कर दें ये इंटू 100, ये यूज़फुल आउटपुट है। टोटल में से लॉस्ट को माइनस कर देंगे तो यूज़फुल आउटपुट आ जाएगी। आपको पता है ना इनपुट किसके इक्वल होती है, आउटपुट प्लस लॉस्ट। आउटपुट निकालिए ना, ये लॉस जाके माइनस हो जाएगा इनपुट से, ये माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी 86% ऑलमोस्ट। हाँ, एफिशिएंसी आ गई 86%। ठीक है जी बेटा। सो आज के लिए काफ़ी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट्स।